अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हो सकता है कि हमारी आज के इस वीडियो को आप रोजे की हालत में देख रहे हों, लेकिन जब हम बिस्तरी का नाम आता है तो हमें बड़ा डर सा महसूस होता है। कहीं हमारे रोजे पर इस वीडियो से फर्क न पड़ जाए, तो आप इस वीडियो को बेफिक्र होकर पूरा देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी ऐसी लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे आप पर या आपके रोजे पर इसका कोई फर्क पड़े। नाज़रीन, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना कैसा है, इससे हमारी पर्सनल जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो नाज़रीन, जानते हैं हदीस मुबारक इस मुतालिक क्या कुछ है। प्यारे आका हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या कुछ फरमाया है, और सही हदीस से इस टॉपिक पर रोशनी डालते हैं। प्यारे आका हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में अपनी बीवियों से हमबिस्तरी ना करो, और अगर रोजे की हालत में हो हमबिस्तरी की जाए तो इससे रोजा टूट जाएगा। नाज़रीन, अब इसमें दो मसले आते हैं। पहला मसला कि रात में मियाँ बीवी सो रहे हों और अचानक से मूड बन जाए, और साथ ही साथ सहरी का वक्त भी होने वाला है, और मियाँ बीवी के दिल में आ रहा है कि हम बिस्तरी कर ले। ऐसी हालत में आपको हम बिस्तरी नहीं करना है। अगर आप फजर की अजान से पहले गुस्ल कर सकते हैं तो आप हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, और यही बेहतर भी है। लेकिन हम बिस्तरी की वजह से अगर मियाँ बीवी की फजर की नमाज कज़ा हुई तो इसका गुनाह दोनों पर पड़ेगा, और इसका ज्यादा गुनाह उस पर पड़ेगा जो पहले हम बिस्तरी के लिए उकसाएगा। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इस चीज का ख्याल रखना है। और प्यारे आका हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिस तरीके से खाने पीने की चीजों से रोका जाता है, उसी तरह बीवी की ख्वाहिशात का भी परहेज किया जाए। लेकिन आगे प्यारे आका ने यह भी फरमाया, रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोजा ना रख सके हों तो दिन में भी बीवी से हमबिस्तरी की जा सकती है। शर्त यही है कि दोनों का रोजा ना हो। तो नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के फायदे भी क्या कुछ है, जो कि हदीस मुबारका से भी साबित है। नाज़रीन, इसका सबसे बड़ा और पहला फायदा है कि इस महीने में हम बिस्तरी करने से औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, और इस महीने में ज्यादातर लोग इबादतें भी करते हैं। नमाज, रोजा और अल्लाह की इबादत में हम पूरा महीना गुजार देते हैं। इस वजह से कल्ब रोशन होता है और ईमान में नई हरारत पैदा होती है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से मर्द और औरत की मनी में यानी स्पर्म में अल्लाह पाक निखार पैदा कर देता है। अब आप ये देख लीजिए कि जितने भी अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के नेक वली हैं, सब की वजह भी यही होती है कि वे हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसके साथ साथ उनका कल्ब भी रोशन होता है, और उसी के साथ साथ उनका ईमान भी नूरानी होता है। इसलिए जो बंदा हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है तो अल्लाह उसकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म बन रहा है उसमें भी निखार पैदा फरमा देता है, जिसके जरिए से उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। नाज़रीन, इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि रमजान शरीफ के महीने में मियाँ और बीवी हम बिस्तरी करने से शैतान से महफूज रहते हैं। 12 महीने में से सिर्फ रमजान का महीना ही ऐसा है जिसमें शैतान मियाँ बीवी के कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। जहाँ पर मियाँ और बीवी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं, वहाँ पर अक्सर शैतान बीच में आ जाता है, और शैतान अपने गंदे असर बीवी के पेट में डालने की कोशिश करता है, और हम बिस्तरी के दौरान वह अपनी शरारतें करता रहता है। यही चीजों की वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे नबी ने फरमाया, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास शैतान आ जाता है। सबसे पहले बच्चे के पास शैतान जाकर शरारतें करना शुरू कर देता है।
आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है और उस वक्त उसको शैतान दिख रहा होता है, इसलिए बच्चों की पैदाइश पर अजान दी जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर शैतान वहां से भाग जाता है। और यकीनन आपने देखा होगा कि जैसे ही अजान होती है उसके बाद बच्चा खामोश हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त बच्चों को शैतान परेशान कर रहा होता है। हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आले शान है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो अजान पढ़ने में देरी न की जाए। और प्यारे आका ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब मौत के वक्त करीब होता है तब भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। उस वक्त भी शैतान मरने वाले को काफी परेशान करता है ताकि उसकी जुबान से उस वक्त भी उल्टी सीधी बातें निकले और उसको कलमा शरीफ नसीब ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ भी इंतकाल का वक्त करीब होता है वहाँ पर लोग जोर जोर से कलमा शरीफ का विर्द कर रहे होते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि जब तक इंतकाल नहीं हो जाता तब तक शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो कब्र में भी पहुंच जाता है और इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। कब्र में आने का उसका मोटिव होता है कि ये बंदा मुनकिर नकीर के सवालों का सही जवाब ना दे पाए। हम बात कर रहे थे हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज को सुनकर शैतान भागना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चों की पैदाइश पर और इंतकाल के बाद कब्र पर भी अजान पढ़ी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को और मुर्दे को काफी राहत मिलती है। इसलिए जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी कि हम बिस्तरी करते हैं तो उस वक्त भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। शैतान उन मियाँ बीवी के दिमाग में गंदे ख्याल डालता है और इन सारी चीजों से बचने के लिए हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई और फरमाया, हर मियाँ बीवी को हम बिस्तरी करने से पहले एक एक बार इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। वो दुआ है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा ज़क़तन। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह के नाम से मैं ये काम शुरू करता हूँ। ए अल्लाह, तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उसको भी शैतान से महफूज रख। शैतान रमजान शरीफ के महीने के अलावा बाकी सारे महीने में मियाँ बीवी के नजदीक रहता है और उन दोनों के दरमियान में आकर उन दोनों के ताल्लुक को खराब करने की कोशिश भी करता है। तो ऐसे हालात से बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होती है। नाज़रीन, इसका तीसरा बड़ा फायदा ये है कि बीवी से हम बिस्तरी करना भी इबादत है। यह बात आप में से 90% लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए तो दोनों का बदला 70 गुना ज्यादा मिलता है और हम बिस्तरी करना इबादत है, सवाब है। एक मर्तबा सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? प्यारे आका ने फरमाया, जी हाँ, इस हदीस से हमें ये पता चला कि बीवी से हम बिस्तरी करना सवाब है और एक इबादत भी है। तो रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी की जाए तो जाहिर सी बात है उसको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन शर्त वही है कि रोजे की हालत में ना की जाए। ये 3 बड़े फायदे अपनी बीवी से रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करने के हैं, लेकिन आखिरी बात याद रहे कि रोजे की हालत में हम बिस्तरी ना की जाए वरना बंदा बहुत गुनाह में दाखिल हो जाएगा और उस चीज की वजह से आपका रोजा भी टूट जाएगा। हदीस की रोशनी में मैंने आपको ये वीडियो दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह।